यह एक निर्देशित ध्यान है जिसके द्वारा आप अपने विचारों, भावनाओं और अपनी संपूर्ण चेतना में एक आंतरिक वातावरण का निर्माण पाएंगे जो आपके सांसारिक अथवा आध्यात्मिक सभी उद्यमों में सफलता प्रदान करने में सहायक होगा। परमहंस योगानंद ने कहा था, इस संसार में रचनात्मक कार्य करते हुए अत्यंत सक्रिय रहना सीखें, परंतु जब आप अपने कर्तव्यों को पूरा कर लें तो अपनी तंत्रिका तंत्र की मोटर को बंद कर दें। अपने अस्तित्व के केंद्र में जो कि शांति है, उसमें एक अवकाश लें। मानसिक रूप से अपने आप में प्रतिज्ञापन करें, मैं शांत हूं, मैं केवल तंत्रिका तंत्र नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यद्यपि मैं इस शरीर में रहता हूं, मैं इसके द्वारा अस्पर्शित हूं। यदि आपका तंत्रिका तंत्र शांत है तो आपको उस प्रत्येक कार्य में जो आप अपने हाथ में लेंगे सफलता प्राप्त होगी और सर्वोपरि आपको ईश्वर प्राप्ति में सफलता मिलेगी। अब जब हम ध्यान आरंभ करने जा रहे हैं तो ध्यान के उचित आसन में बैठना आवश्यक है। मेरुदंड को सीधा और ठोड़ी को फर्श के समानांतर रखें। अपनी आंखें बंद करें और धीरे से अपनी दृष्टि को बिना तनाव दिए भ्रू मध्य स्थित बिंदु, एकाग्रता एवं आध्यात्मिक नेत्र अथवा दिव्य बोध के स्थान पर ऊपर की ओर उठाएं। मानसिक रूप से शरीर को स्थिर एवं तनाव मुक्त विश्राम में होने का आदेश दें। सचेतन रूप से शरीर को तनाव मुक्त हुआ अनुभव करें। सांसारिक विचारों को एक ओर छोड़ दें। सारी जिम्मेदारियों और चिंताओं को जाने दें और अपने अंदर शांति का अनुभव करें। आइए एक प्रतिज्ञापन से आरंभ करते हैं। कृपया मेरे बाद दोहराएं। हे दिव्य परमात्मा, सभी बाधाओं और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे भीतर गुप्त शक्ति निहित है। मैं उस अदम्य शक्ति और ऊर्जा को प्रकट करूंगा। ध्यान के आसन में पूर्णतः स्थिर बैठना जारी रखते हुए आइए शरीर और मन को शांत करने में सहायक एक श्वसन व्यायाम का अभ्यास करें। दृष्टि और ध्यान को भ्रू मध्य पर केंद्रित रखते हुए दोहरे श्वास द्वारा सांस को बाहर छोड़ें। अब पूरे शरीर को तनाव में लाते हुए तथा मुट्ठियों को भींचते हुए नाक द्वारा सांस लें। थोड़ी देर रोकें, फिर दोहरे श्वास द्वारा सांस को बाहर छोड़ते हुए और शरीर के सभी भागों को एक साथ तनाव मुक्त करते हुए सांस को छोड़ दें। आइए इसे 3 बार दोहराते हैं। सांस भीतर लें और शरीर को तनाव में लाएं। रोकें, सांस बाहर छोड़ें और शरीर को तनाव मुक्त करें। सांस भीतर लें और शरीर को तनाव में लाएं। रोकें, सांस बाहर छोड़ें और शरीर को तनाव मुक्त करें। सांस लें
और शरीर को तनाव में लाएं। रोकें, सांस बाहर छोड़ें और शरीर को तनाव मुक्त करें। अब अंतिम बार बिना तनाव के सांस लें, रोकें, बाहर छोड़ें और पूर्णतः तनाव मुक्त हो जाएं। अब श्वास को भूल जाएं। इसे सामान्य श्वास की भांति अपने आप स्वाभाविक रूप से भीतर आने और बाहर जाने दें। दृष्टि और ध्यान को भ्रू मध्य स्थित बिंदु पर स्थिर रखते हुए परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों को सुने और इन पर एकाग्र हों। याद रखें, मन के लाखों तर्कों की अपेक्षा महानतर है बैठ जाना और तब तक ईश्वर पर ध्यान करना जब तक कि आप अपने भीतर शांति अनुभव नहीं कर लेते। तब ईश्वर से कहें, चाहे मैं अरबों विभिन्न विचार सोचूं, तो भी मैं अकेला अपनी समस्या को हल नहीं कर सकता, परंतु मैं इसे आपके हाथों में रखकर हल कर सकता हूं। सर्वप्रथम आपके मार्गदर्शन की मांग करके और फिर संभावित समाधान के विभिन्न कोणों पर विचार करते हुए उन्हें क्रियान्वित करके ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं, जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जब आपका मन शांत होता है और ध्यान में ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद विश्वास से भरा होता है, तो आप अपनी समस्याओं के अनेक उत्तर देखने में समर्थ होते हैं। और क्योंकि आपका मन शांत होता है, आप सर्वोत्तम समाधान को चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान को लागू करें और आपको सफलता मिलेगी। यह अपने दैनिक जीवन में धर्म के विज्ञान को लागू करना है। अपने अंदर शांति और स्थिरता को अनुभव करें। यदि चंचल विचार आपके मन में प्रवेश करें, तो उन्हें धीरे से हटा दें और अपनी एकाग्रता को शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति पर अपने सारे शरीर और मन पर फैलाते हुए वापस ले आएं। जैसे जैसे आप शांत ध्यान में गहरे उतरते जाएं, उससे उत्पन्न स्थिरता का आनंद लें। आइए ध्यान करते हैं। आइए अब हम परमहंस योगानंद जी द्वारा दिए गए एक प्रतिज्ञापन का अभ्यास करते हैं।
प्रतिज्ञापन इस प्रकार है। मैं साहसी हूं, मैं बलशाली हूं। सफलता के विचारों का इत्र मुझ में प्रवाहित होता है, मुझ में प्रवाहित होता है। मैं शांत मन हूं, मैं शांत हूं। मैं मधुर हूं, मैं दयालु हूं। मैं प्रेम और सहानुभूति हूं। मैं मोहक और आकर्षक हूं। मैं सबके साथ प्रसन्न हूं। मैं सभी आंसुओं और आशंकाओं को पोंछता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं सभी का मित्र हूं। अब कृपया इस प्रतिज्ञापन को मेरे साथ दोहराएं। पहले सामान्य स्वर में, फिर अपेक्षाकृत धीमे, फिर एक फुसफुसाहट के रूप में, और अंत में इसे मानसिक रूप से दोहराएं। इन शब्दों पर तब तक एकाग्र रहें जब तक कि आप इनके आंतरिक अर्थ को आत्मसात नहीं कर लेते और उन्हें एक वास्तविक अनुभव में नहीं बदल लेते। मैं साहसी हूं, मैं बलशाली हूं। सफलता के विचारों का इत्र मुझ में प्रवाहित होता है, मुझ में प्रवाहित होता है। मैं शांत मन हूं, मैं शांत हूं। मैं मधुर हूं, मैं दयालु हूं। मैं प्रेम और सहानुभूति हूं। मैं मोहक और आकर्षक हूं। मैं सबसे प्रसन्न हूं। मैं सभी आंसुओं और आशंकाओं को पोंछता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं सभी का मित्र हूं। मैं साहसी हूं, मैं बलशाली हूं। सफलता के विचारों का इत्र मुझ में प्रवाहित होता है, मुझ में प्रवाहित होता है। मैं शांत मन हूं, मैं शांत हूं। मैं मधुर हूं, मैं दयालु हूं। मैं प्रेम और सहानुभूति हूं। मैं मोहक और आकर्षक हूं। मैं सबसे प्रसन्न हूं। मैं सभी आंसुओं और आशंकाओं को पोंछता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं सभी का मित्र हूं। मैं साहसी हूं, मैं बलशाली हूं। सफलता के विचारों का इत्र मुझ में प्रवाहित होता है, मुझ में प्रवाहित होता है। मैं शांत मन हूं, मैं शांत हूं। मैं मधुर हूं, मैं दयालु हूं। मैं प्रेम और सहानुभूति हूं। मैं मोहक और आकर्षक हूं। मैं सबसे प्रसन्न हूं। मैं सभी आंसुओं और आशंकाओं को पोंछता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं सभी का मित्र हूं। अब केवल मानसिक रूप से दोहराएं। मैं साहसी हूं, मैं बलशाली हूं। सफलता के विचारों का इत्र मुझ में प्रवाहित होता है, मुझ में प्रवाहित होता है। मैं शांत मन हूं, मैं शांत हूं। मैं मधुर हूं, मैं दयालु हूं। मैं प्रेम और सहानुभूति हूं। मैं मोहक
और आकर्षक हूं। मैं सबसे प्रसन्न हूं। मैं सभी आंसुओं और आशंकाओं को पोंछता हूं। मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सभी का मित्र हूं। ओम शांति शांति शांति। हम आशा करते हैं कि आपने इस ध्यान का आनंद लिया होगा। इस ध्यान सत्र से प्राप्त मानसिक एवं भावनात्मक स्वतंत्रता को बनाए रखें। परमहंस योगानंद जी के पहले बताए गए इन शब्दों को याद रखें। जब आपका मन शांत होता है और ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद विश्वास से भरा होता है, तो आप अपनी समस्याओं के अनेक उत्तर देखने में समर्थ होते हैं। और क्योंकि आपका मन शांत होता है, आप सर्वोत्तम समाधान चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान को लागू करें और आपको सफलता मिलेगी। हम आपको हमारे निर्देशित ध्यान में पुनः आने तथा और अधिक लंबे समय तक अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका जीवन ईश्वर की प्रेमपूर्ण उपस्थिति की जागरूकता से भर जाए।